बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अख़ज़र नज़ीर और आज के इस लेक्चर में हम मोंगोडीबी की मदद से एपीआईज़ लिखना सीखेंगे। इससे पहले नोड और एक्सप्रेस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आप नोड और एक्सप्रेस के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो इस वीडियो में हम क्विकली नोड और एक्सप्रेस के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आप देखिए अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आके आप लिखेंगे नोड -v। अगर आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल है तो यहाँ पे इसका वर्जन आ जाएगा। अगर नहीं इंस्टॉल तो आप इसको कहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलें एक प्रोजेक्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेस्कटॉप पे मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा। ये प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है डेस्कटॉप सीडी प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर में आ गया। उसके बाद आपने लिखना है npm install। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके इस प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर में 2 फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी। इन फाइल्स को अब आप एटम या वीएस कोड जो भी आप एडिटर यूज़ करना चाहें उसमें आके ओपन कर सकते हैं। मैं पूरा का पूरा फ़ोल्डर ये प्रोजेक्ट के नाम का फ़ोल्डर यहाँ पे ओपन कर लूँगा। आप इसको वीएस कोड में ओपन कर लें। उसके बाद यहाँ पे एक नई फ़ाइल आप क्रिएट करेंगे, न्यू फाइल, उसका नाम index.js। आप जो मर्ज़ी रख लें, app.js भी रख सकते हैं। तो ये एक सिंपल फ़ाइल मैंने क्रिएट कर ली और उसके बाद हम नोड का एक सिंपल कोड लिखेंगे एपीआईज़ का। तरतीब इस तरह से होगी, पहले मैं नोड की मदद से आपको एपीआईज़ लिखना सिखाऊंगा। मोंगोडीबी से कनेक्शन हम बाद में करेंगे। उसके बाद मैं एक्सप्रेस की मदद से आपको एपीआईज़ लिखना सिखाऊंगा। थर्ड स्टेप के ऊपर मैं आपको मोंगोडीबी से रिकॉर्ड फैच करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम सिंपल नोड की मदद से एपीआईज़ लिखना सीखेंगे। ये मैंने टाइम सेविंग के लिए अपना यहाँ पे कुछ कोड लिख के रखा था। आप यहाँ से इसको कॉपी कर लें। वेरी सिंपल। इसको यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। ये सिंपल हमारा कोड है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। सबसे पहले मैंने लिखा है कॉन्स्ट http रिक्वायर http और ये सबसे एंड पे लिसन 8080 पोर्ट पे ये लिसन करेगा और दरमियान में ये सारा कोड जो है वो एपीआईज़ का है। मैंने स्विचेस लगाए हैं इसलिए कि अगर ये वेरी सिंपल रिक्वेस्ट और रिस्पांस दो ही चीज़ें हैं। रिक्वेस्ट से मुराद आप जब यूआरएल को हिट करते हैं वो रिक्वेस्ट है और रिस्पांस से मुराद जो यहाँ से रिस्पांस आएगा। अभी मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ तो आपको आइडिया होगा। सबसे पहले आपने इस कोड को चलाना है। इस कोड को चलाने के लिए आपने लिखना है नोड और आपकी फ़ाइल का नाम क्या है, इंडेक्स। ठीक है, ये इस टाइम फाइल जो है वो चल गई है। रिस्पांस इसलिए नहीं दे रही कि जब तक आप इसको यहाँ से आके हिट नहीं करेंगे। ये मैंने इसको हिट किया तो ये इसने रिस्पांस दिया। अभी मैं इसको दिखाता हूँ आपको। इसीलिए मैंने यहाँ पे ऊपर एक कोड लिखा हुआ था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ लॉग, ताकि आपको पता चले कि ये कोड चल भी रहा है कि नहीं। ये मैंने इसको सेव किया। अच्छा, एक और चीज़ है जो मुझे यहाँ से बार बार इसको किल करके दोबारा चलाना पड़ता है। ये लिखा है ना टेस्टिंग, तो इससे पता चल रहा है कि ये कोड आपका चल रहा है। अब आप देखें, स्टेप बाय स्टेप समझें। जब आप यहाँ से यूआरएल को हिट करते हैं लोकल होस्ट 8080 तो यहाँ पे ये आके स्विच में आता है रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल में। ये यूआरएल रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल में आ जाता है यहाँ से। उसके बाद क्या होगा, अगर खाली स्लैश लिखा है, खाली स्लैश का मतलब यही है, कुछ नहीं लिखा तो खाली स्लैश ही है, ये सेम है। आपने खाली स्लैश लिखा है तो रिस्पॉन्स में क्या आना चाहिए, 128। अगर आप स्टूडेंट्स लिखते हैं, स्टूडेंट्स, तो क्या आना चाहिए 1 2 3 4 5। आप देख लें 1 2 3 4 5 आ रहा है। अगर आप लिखेंगे ना माई रिकॉर्ड्स तो आप यहाँ पे माई स्टूडेंट्स की जगह माई रिकॉर्ड लिख दें तो आप देखेंगे कि क्या आता है 126। चेक करें माई रिकॉर्ड्स में 126 है। बेसिकली ये एपीआईज़ ही लिखी जा रही हैं। एपीआईज़ यही होती है, मैं जिसमें जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके इसको रिस्पॉन्स कर देता हूँ और डिफ़ॉल्ट में मैंने लिखा हुआ है 1 2। इसको अभी इग्नोर कर दें। अच्छा, स्लैश में आपने देखा 1 2 8 और इसको हम एक काम और करते हैं तो ये 1 2 8 आ गया। अच्छा, अब एक काम और करते हैं कि ये जो एपीआईज़ हम जो भी टेस्ट करेंगे, आपको पता है कि इसके लिए आप अपने सिस्टम में पोस्टमैन रेस्ट क्लाइंट इंस्टॉल कर लें और टेस्टिंग एपीआईज़ की टेस्टिंग का टूल यही है, रिकमेंडेड टूल यही है। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट कौन सी है, फ़िलहाल ये गेट की है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे हम टेस्टिंग करेंगे। उसकी वजह यह है कि जो पोस्ट की रिक्वेस्ट हम बनाएंगे वो ब्राउज़र में टेस्ट नहीं की जा सकती। उसके लिए तो पोस्टमैन रेस्ट क्लाइंट ही हमारी ज़रूरत है। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे
अब एक काम करते हैं, ये सिंपल नोड का कोड है जिसको मैंने अभी आपके सामने एपीआई लिखने के लिए इस्तेमाल किया। अब इसको मैं कर रहा हूँ कमेंट। अब मैं आपको एक्सप्रेस की मदद से यही काम करना सिखाऊंगा। सबसे पहले आपने एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से देखें क्रिएटिंग पैकेज npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। तो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस मुख्तलिफ इसकी कमांड्स हैं। npm i एक्सप्रेस भी लिखेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। एक्सप्रेस बेसिकली नोड जेएस का नोड का सर्वर साइड का फ्रेमवर्क है और एपीएस बनाने के लिए रिकमेंडेड एक्सप्रेस ही है। तो हम एक्सप्रेस की मदद से इन्हीं एपीएस को करेंगे और उसके बाद इन लास्ट स्टेप हम इसी को मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो चलें अब हम इसी एपीआई को नीचे इसको कोड को कमेंटेड लिखा रहने देते हैं और एक्सप्रेस का कोड लेके आते हैं। अगेन टाइम सेविंग के लिए मैंने एक्सप्रेस का कोड भी लिख के रखा हुआ है। ये एक्सप्रेस का कोड है, इसको यहाँ से लेके और यहाँ तक कॉपी। अगेन एक्सप्रेस की जो कमांड है ना वो आपने इंस्टॉल ज़रूर कर लेना है, अदरवाइज़ ये एरर थ्रो करेगा। मैंने अपने इस प्रोजेक्ट में आई थिंक सो के एक्सप्रेस की इंस्टॉलेशन नहीं की। ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर आप देख रहे हैं। एक काम करते हैं, इस प्रोजेक्ट की बजाय ना हम अपने दूसरे प्रोजेक्ट में वापस चलते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो उस प्रोजेक्ट का नाम है मोंगो डीबी। इसमें सारी चीज़ें इंस्टॉल है और वापस आ जाएं। ये है मोंगो डीबी। इसमें हम एक काम करते हैं, एक्सप्रेस को ये है यहाँ से लेके और यहाँ तक। अब देखें कैसे पता चलेगा इंस्टॉलेशन हुई है। आप पैकेज.json में आएंगे तो जो आप इंस्टॉलेशन करते जाएंगे, ये एक्सप्रेस इंस्टॉल है और मोंगूस ये बाद में बात करते हैं। आप एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लें, उसके बाद आपने जस्ट ये कोड लिखना है। एक मैंने एरे डिफाइन की है जिसका टाइटल, जिसमें एक पूरी जेसन है, टाइटल अक्सर नज़ीर, और ये सारा कुछ आपके सामने है। तो तहरीम बिलाल और बिलाल, ठीक है। अब देखें ये इस वही कोड जो पहले आपको थोड़ा सा टफ लगेगा। इसमें देखें सिंपल आपने क्या करना है, ऐप आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया एक्सप्रेस का और ऐप डॉट गेट लिखेंगे तो सिंपली गेट की एपीआई क्रिएट हो जाएगी। पुट लिखेंगे, पुट की एपीआई क्रिएट हो जाएगी। पोस्ट लिखेंगे, पोस्ट की एपीआई क्रिएट हो जाएगी। अभी हम सिर्फ देखते हैं गेट स्लैश जब आप लिखेंगे तो इन द नेम ऑफ अल्लाह लिखा हुआ आना चाहिए और ये लिसन करता है 3000 पे, ठीक है। लास्ट टाइम जो हमने किया था वो 80 पोर्ट पे लिसन कर रहा था, तो ये करेगा 3000 पे। तो अब वापस आ जाएं और फ़िलहाल यहीं देख लेते हैं एक दफ़ा। 3000 अभी कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमारा कोड आई थिंक सो के नहीं चला। तो नोड इंडेक्स, अब मैं नए फोल्डर में चल गया। अब इसे दोबारा रिफ़्रेश करना पड़ेगा। इन द नेम ऑफ अल्लाह आगे है लिखा हुआ है। ये टेस्टिंग के लिए मैंने कुछ चेंज किया था शायद। अच्छा चलें, ये हो गया। अब आप अगर लिखेंगे एपीआई टेस्टिंग तो रिस्पॉन्स क्या आएगा, टेस्ट अरे। टेस्ट अरे आपकी ये है। तो अभी लिख के देखते हैं, स्लैश और एक स्लैश एक्स्ट्रा आ गया, एक स्लैश एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। ये देख रहे हैं आपके सामने रिस्पॉन्स है। अगेन पोस्टमैन रेस्ट क्लाइंट इज़ द बेस्ट प्लेस, ठीक है। ये देखें सामने आपके रिजल्ट आ गए। इसी तरह अब आप आगे चलें, आपने क्या लिखा, एपीआई टेस्टिंग पुट। एक काम करें ज़रा, एपीआई टेस्टिंग पुट, तो यहाँ लिखें, ये एक स्लैश एक्स्ट्रा आ गया, इसको ख़त्म करें। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा क्योंकि ये पुट की एपीआई थी, तो पुट लिखेंगे तो आना चाहिए, आ गया। ये देखिए कितना सिंपल हो गया। अगर आपने पुट गेट पोस्ट की एपीआईज करनी है तो आप सिंपली यहाँ पे सिर्फ ये पुट, ये फंक्शंस ऐप के अंदर मौजूद होंगे। एक्सप्रेस के ऑब्जेक्ट में ये सारे फंक्शंस गेट, डिलीट, पुट, पोस्ट सारे मौजूद होंगे। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये सिंपल अरे। अब आप ज़रा थोड़ा सा लास्ट स्टेप पे आने से पहले थोड़ा सा अपने माइंड के अंदर एक स्केच बना लें कि जो अरे है, जो सिंपल मैंने इधर हार्ड कोड की थी, अब यही अरे हम मोंगोडीबी से उठाएंगे और एपीआईज यही होंगी। एक्सप्रेस की मदद से हम एपीआईज लिखेंगे
और गेट और पोस्ट की एपीएस को ट्राई करके देखेंगे। जो कोड एक्स्ट्रा होगा वो ज़ाहिर है मोंगोडीबी का होगा, उसके बारे में हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, हम मज़ीद डिस्कस नहीं करेंगे। मोंगोडीबी कैंपस हम पढ़ चुके हैं, इसके अंदर डिफरेंट डेटाबेसेस मौजूद हैं। इन डेटाबेसेस को हम अपने एक्सप्रेस की मदद से या नोड के कोड की मदद से एक्सेस करने लगे। तो लास्ट स्टेप पे हम अब इसको भी मैं कमेंट करता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप। एक चीज़ ये है कि आप मोंगूस की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। मैंने मोंगूस से भी किया है और सिंपली भी किया है। आप ऐसा करें, सबसे पहले मोंगूस को इंस्टॉल कर लें। तो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ये आपके सामने npm इंस्टॉल मोंगूस लिखेंगे तो ये मोंगूस इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे आके थोड़ा सा एक काम करके देख ही लेते हैं, ठीक है, इस तरह ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ऑलरेडी इंस्टॉल है npm इंस्टॉल। आई थिंक सो कि एक्सप्रेस भी ऐसे इंस्टॉल होता है, तो इस तरह आपने एक्सप्रेस भी इंस्टॉल कर लेना है। चलें, अब ये आपका सब कुछ इंस्टॉलेशन हो गई है। अब सिंपली क्या है कि आपको सबसे पहले ये कोड लिख लें, ये लिख लें। मोंगूज अभी इस कोड में तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन अगर आपने यूज़ करना हो आपकी आसानी के लिए मैंने ये कोड भी लिख दिया है। तो ये है मोंगूज का कोड, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ। तो अब ये देखिए मोंगो क्लाइंट, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से इस कोड को देखें। वो क्या है, मोंगोडीबी क्लाइंट रिक्वायर मोंगोडीबी डॉट मोंगोडीबी क्लाइंट, उसके बाद एक यूआरएल है मोंगोडीबी डॉट लोकल होस्ट 27017। इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको पता ही है। जब आप मोंगोडीबी को क्लोज़ करते हैं और दोबारा चलाते हैं तो ये सारा कुछ वहाँ पे मेंशन होता है। आप इसको चलने दे, अभी देख लेते हैं 27017। अब देखें, ये सिंपल कोड है जिसको आपने सिर्फ इसको यहीं से आप मेरे इस कोड को कॉपी पेस्ट कर लें। कोई ज़्यादा इसको देखने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आप ये देखें कि ऐप डॉट गेट स्लैश कॉलन नेम, इसका मतलब क्या है कि स्लैश के बाद कोई ना कोई इसके साथ पैरामीटर्स आएंगे, ठीक है। उस पैरामीटर्स को आपने एक्सेस कर लेना है। वो जो पैरामीटर्स आएंगे ना, वो आप यहाँ पे आएंगे रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट नेम में आएंगे। ये मैं अभी आपको चला के दिखा देता हूँ। ये तो होगी गेट की एपीआई का कोड। अब ये देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक। अब ये जो है मोंगोडीबी क्लाइंट का कोड है, ये मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। मोंगोडीबी क्लाइंट ये आपने सिंपल लिख लेना है, यूआरएल सिंपल है। उसके बाद मोंगोडीबी डॉट कनेक्ट, ये भी आप ऐसे कॉपी पेस्ट कर दें। कंसोल मैंने अपने लिए लिखा है, उसके बाद इसको भी समझने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप इधर आएंगे, मोंगोडीबी कोई भी वेरिएबल का नाम रख दें, VARDBO इज इक्वल टू DB डॉट DB MyDB। ये मैंने डेटाबेस बनाई है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ सिंपल आपने ये वही 2707 सिंपल कनेक्ट करना है, ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने डेटाबेस बनाई है MyDB। MyDB की डेटाबेस में 3 कलेक्शंस हैं, डिपार्टमेंट, स्टूडेंट और टीचर्स। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, DBO डॉट इज इक्वल टू DB डॉट DB और आगे MyDB। बेसिकली ये जो DB है ना, ये है, यहाँ आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो ये DB जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अब MyDB एक्सेस हो गया इसमें। अब आप लिखेंगे DBO डॉट कलेक्शन, कौन सी कलेक्शन चाहिए, मुझे तो चाहिए डिपार्टमेंट की। तो ये डिपार्टमेंट की कलेक्शन है। इसके अंदर क्या क्या डेटा है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। अब आप इधर आ जाए, ये अब आप उसे कहेंगे फाइंड करके लाओ नेम। कौन सा नेम जो आप यहाँ पे भेजेंगे वो आएगा रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट नेम में, वो भी मैंने कंसोल करवाया हुआ है आपकी आसानी के लिए, ठीक है। तो जो भी हम अभी मैं आपको इसको चला के दिखाऊंगा तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जो रिज़ल्ट्स आने ना वो यहाँ से आने। ये कंसोल हमने अपनी आसानी के लिए किया है, रिक्वेस्ट डॉट जेसन रिज़ल्ट, ये ब्राउज़र में आएंगे। तो चलें इसको टेस्ट करके देखते हैं। अभी पोस्ट को बाद में देखेंगे। ये है गेट का कोड, तो ठीक है, इसको कमांड एस करेंगे। अगेन यहाँ पे ना मैं बार बार जो चलाता हूँ ये ज़रूरत नहीं होती, इसमें एक तरीका होता है जो आपको नोड मोन को आप चला लेना तो उसमें फिर आपको बार बार किल करके चलाना नहीं पड़ता, तो आप खुद देख लीजिएगा।
अब ये कोड चल गया। अब मैं यहाँ पे नेम, मतलब मैं आपको यहाँ से पहले नेम देख लूँ, नेम CS, ठीक है, नेम भेज के देखते हैं। चले, ये है 3000, ठीक है। उसके बाद आप बस यहाँ पे नेम भेज दें CS। देखिए मैंने CS लिख के भेजा तो मुझे पूरा रिकॉर्ड मिला, ID दिस, ID1, नेम CS, लोकेशन ईस्ट और न्यू टेस्ट। ज़रा पहले मोंगोडीबी में चेक करें, मोंगोडीबी में CS ईस्ट ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम नेम की जगह क्या लिख के भेजें, कॉमर्स लिख के भेजते हैं, कॉमर्स, ठीक है। तो ये कॉमर्स का रिकॉर्ड आ गया, सही है। तो साथ साथ आप अपना कंसोल डॉट लॉग देखना चाह रहे थे, उधर देख लें। ये मैंने साथ साथ जो कंसोल किया हुआ ये वो आ रहे हैं। तो दोबारा इस कोड को अंडरस्टैंड करें। जब हम यहाँ पे लोकल होस्ट कॉलन 3000/commerce लिखते हैं तो बेसिकली ये रिक्वेस्ट ऐप डॉट गेट में आती है, स्लैश नेम लिखा हुआ है। रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट है, किस तरह आएगी, रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट नेम। और रिस्पॉन्स क्या है, जो ये जो फंक्शन जो रिस्पॉन्स करेगा, रिस्पॉन्स से मुराद ये आउटपुट है, तो वो RES वेरिएबल यानी रिस्पॉन्स में होगी, वो ये है। तो ये तो सिंपल हो गया गेट का। अगेन गेट का कोड मैंने आपको बताया था कि वो तो चलें ब्राउज़र में टेस्ट हो जाता है, लेकिन पोस्ट का कोड ब्राउज़र में टेस्ट नहीं होता। फ़िलहाल इसको चला के देखते हैं, दिस और गेट और ये गेट, ठीक है। ये डाटा आ गया, कॉमर्स की जगह CS, तो CS आ गया, ये डाटा आपके सामने। अब हम चलते हैं पोस्ट पे। तो ये लिखा है नीचे पोस्ट का कोड, सिंपल स्लैश के साथ है। पोस्ट में आपको पता है कि पैरामीटर्स जो हैं वो ब्राउज़र URL के साथ नहीं जाते बल्कि बॉडी के साथ अटैच होके जाते हैं। तो ये है पोस्ट की API। इसमें मैंने क्या किया, बेसिकली रिकॉर्ड इंसर्ट होने हैं, तो ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए किया हुआ है। इसको भी ख़त्म करते हैं, सेम कोड है, कोई फ़र्क नहीं है। DBO MyDB कलेक्शन दिस, इसमें इंसर्ट 1 लिखा हुआ है और इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड 1। ये गेट करके लाएगा ना, फाइंड करके लाएगा। और ये क्या करेगा, पोस्ट जो है वो बेसिकली इंसर्ट करेगा। क्या इंसर्ट करना है, नेम। नेम में क्या इंसर्ट करना है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट लोकेशन। नेम और लोकेशन के दो पैरामीटर्स इसको मिलेंगे तो फिर ये इंसर्ट कर देगा। और फंक्शन जो रिस्पॉन्स का है इसमें क्या होगा, RES डॉट जेसन रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स आएंगे और साथ में डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी और DB क्लोज हो जाएगी। चलें अभी देखते हैं। तो पोस्ट में URL सिंपल है, कोई चेंज नहीं है, यहाँ से पोस्ट कर दें। लेकिन बॉडी में आके आपको फॉर्म डाटा में नहीं, इसमें भी नहीं, बल्कि रॉ में आने के बाद इधर से ये चेंज ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे काफ़ी इस पर टाइम लगा। मैं टेक्स्ट पे कर रहा था कोशिश, टेक्स्ट ये आपको सपोर्ट नहीं करेगा। जेसन, ये कलर्स चेंज होंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इधर से जेसन सेलेक्ट किया है। अब मैंने लिख दिया नेम CS और लोकेशन क्या लिख दिया, लाहौर। दो पैरामीटर पास कर रहा हूँ। जो ही मैं सेंड का बटन दबाऊंगा ये नेम भी इधर एक्सेप्ट हो जाएगा और लोकेशन भी एक्सेप्ट हो जाएगी। कहाँ पे पड़ी होगी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम में नेम होगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट लोकेशन में लोकेशन होगी, और यही वैल्यूज़ जो है वो इंसर्ट हो जाएंगी। और साथ में रिस्पॉन्स भी आएगा कि यस, जो आपको पता चलेगा क्या वैल्यू इंसर्ट हुई है। सेव किया। अगेन मैंने आपको बताया था नोड मोन इंस्टॉल कर लें, तो ये काम जो मैं बार बार कर रहा हूँ ये आपको नहीं करना पड़ेगा। सेंड, ये देखें ओप्स मतलब ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। नेम CS, लोकेशन लाहौर, एक रिकॉर्ड एंटर हुआ है। चलें एक नया रिकॉर्ड एंटर करते हैं, लेक्चर रिकॉर्डिंग, ठीक है। ओहो, सेव की आदत पड़ी है, सेव कर देता है। ये ले लेक्चर और लेक्चर रिकॉर्डिंग। अब आ जाए मोंगोडीबी में, इधर से रिफ़्रेश करें और एंड में आए ज़रा, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये नल के बहुत से रिकॉर्ड ऐड हो गए, तो यहाँ लेक्चर रिकॉर्ड हो गया होगा, ठीक है। MyDB के डेप्थ में जाके, ठीक है, अफजल लाहौर और वो पता नहीं कहाँ गया। चलें इस तरह से ये आप रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। और ये सारा कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कोई कन्फ्यूजन क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।